कि किस तरह परसनैलिटी साडी बनती है वर्दी पा उस तरह के हज़ारां लोग तुरे फिरदे धरती ते किसी नूं कोई नहीं पछाणदा, लेकिन वर्दी एक इहो जी चीज़ आ जिस च वक्री पछाण बनदी है। हरेक बच्चे नूं एक कैडेट नंबर मिलना, की मिलना वो पूरे इंडिया च एक बच्चे को एक ही कैडेट नंबर हुंदा और तुहाडे जिहड़ा कैडेट नंबर है उस लिखा जाना एक वर्ड आर्मी JDA आर्मी दी बैकबोन जे जेडे बच्चे उस सर को ट्रेनिंग करनगे कल नूं इन्हां फौजी बनना, पुलिस वाले बनना, अलग अलग एक्टिविटी साडे कोल काफी आउंदे जेडे फौजी जेडे पहला NCC दे विच रह रहे सो ये NCC एक बैकबोन है आर्मी च जाण दी, पैरामिलिटरी फोर्सेस जाण दी ते सब तो वड्डी गल है कि चंगे इंसान बनन दी डिसिप्लिन शहरी जरूरी नहीं कि हुण मैं टीचर लगा मैं NCC कीती हुई है मैं एज ए टीचिंग अपना प्रोफैशन जिहड़ा मन्निया लेकिन मैं वर्दी पाई हुई है। इस तरह कई होर डिपार्टमेंट दे विच बंदे जाते हैं लेकिन पता लग जाता कि बच्चे ने बंदे ने NCC कीती हुई है। सो सिर्फ मैनूं सिर्फ ये सी धरना सर गल डिटेल नाल करनगे कि थोड़ा जिहा तुहानूं मोटा मोटा दसदा ते दिखा दा कि यूनीफॉर्म किस तरह दी हुंदी है। सो ये जिहड़ी यूनीफॉर्म है NCC यूनीफॉर्म है जिहड़ी कल नूं तुहानूं भी मिलनी है, तुहाडे अकाउंट दे विच पैसे आउणे आ वो पैसे तो तुहानूं यूनीफॉर्म जिहड़ी है तुहाडे टीचर ने जिहड़ा टीचर लगेगा वो तुहानूं यूनीफॉर्म बनवा के देनी। सर कुछ बोलोगे? हाँ बोलो। ध्यान से बेटा सुनना। ओके सर। हिंदी समझ लेते ना? पंजाबी बाकी नहीं है हिंदी बोलना ठीक है? ओके सर। तो बच्चा ऐसा है कि सबसे पहले तो क्या है कि आपको बहुत ही बहुत बधाई क्योंकि आपने क्या है कि इस स्कूल में टोटल क्या है कि 500-600 बच्चे होंगे जिनमें से आप क्या है चुनिंदा बच्चे हो जिनको क्या है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, अवसर मिला है NCC में ज्वाइन करने के लिए ठीक है? आपको पता है कि NCC की स्थापना कब हुई थी? मैं बता दूं आपको 1948 में ठीक है? 16 जुलाई 1948 में। लेकिन उससे पहले भी NCC चलती थी, अंग्रेजों के टाइम पे भी वो चलाते थे लेकिन उसका नाम बदली था ठीक है? पहले UTC बोलते थे उनको यानी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग बोर्ड अंग्रेजों के शासनकाल से भी ठीक है? तो इसको क्या सर ने जैसे बोला बैकबोन मतलब ठीक है? तो आप लोग क्या है अभी आने वाले समय में क्या है कि भारत के भविष्य हो ठीक है? सुनहरा भविष्य होते हैं ना इसको वो बनने जा रहे हो ठीक है? सबसे मेन बात है NCC का मोटो होता है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन क्या होता है? आपके खड़े होने का तरीका, बोलने का तरीका ठीक है? किसी से अपने सीनियर से बातचीत करने का तरीका, तो आप सब क्या है अलग अलग नजर आओगे। स्कूल के अंदर भी आप जैसे यूनिफॉर्म पहन के चलोगे ठीक है? जैसे इन्होंने लगा रखे नहीं है इनको क्या होते हैं रैंक होते हैं, क्या होते हैं रैंक होते हैं ठीक है? सबसे पहला रैंक होता है कैडेट ठीक है? जैसे वो बच्ची है कैडेट है लगा रहे आपने रैंक कुछ नहीं लगा वो कैडेट है ठीक है? उसके बाद में क्या है कि एक पीटी लगती है ठीक है? इसको बोलते हैं लांस कापलर ठीक है? फिर 2 पीटी लगती है पॉपुलर हो जाता है ये सार्जेंट ये बच्ची है ये पीटी लगती है तो बोलते हैं सार्जेंट। फिर एक ये सिंगल होता है उसको बोलते हैं अंडर अफसर, ये क्या है भी सीनियर अंडर अफसर ठीक है? और इसके ऊपर जो पीली लगी हुई इसका मतलब इन्होंने क्या है कैंप लगाए हुए हैं। NCC के अंदर भी आपको क्या है कि बहुत से कम लगते हैं ठीक है? जैसे क्या है कि आपके CATC लगेंगे कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग का यानी वो क्या है कि लगाना कंपलसरी होता है, उसके बगैर आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते ठीक है? जैसे यहाँ पर बोलते हैं ना कि भाई आप स्कूल में नहीं आओगे तो अटेंडेंस कम हो जाएगी, तो इसमें भी अटेंडेंस का इश्यू होता है। पहली बात तो जो बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते हैं वो अपना नाम अभी मत लिखवाना ठीक है? NCC की ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि NCC का एग्जाम देने के लिए आपको कितने परसेंट अटेंडेंस चाहिए? 75% ठीक है ना? 75% ठीक है? थोड़ा फास्ट जल्दी बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा ना? दूसरी बात किसी को भी कोई दुख तकलीफ होती है मेडिकली, किसी को कोई इश्यू है ठीक है? तो बच्चा ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता, वो डाल देते हैं। इस टाइप का कोई भी किसी के साथ इश्यू है तो वो अपना नाम नहीं लिखवाना ठीक है? क्योंकि बहुत मौके होते हैं देखो आपको कोई और तकलीफ हो जाएगी तो अच्छा नहीं है ना फिर ठीक है? और आपकी वजह से दूसरा भाई भी नहीं कर पाएगा ठीक है? तो किसी को भी कोई मेडिकल इश्यू है ना तो वो अपना नाम इनरोलमेंट नहीं करवाना। उसके बाद जैसे सर ने बताया था आजकल क्या होती है ऑनलाइन इनरोलमेंट होती है। पहले नंबर ऐसे इशू हो जाते थे कि एक स्कूल को बोल देते थे कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो, अभी क्या है ऑनलाइन होता है, सारा सिस्टम ऑनलाइन होता है। तो हर बच्चे को हो सकता है कि इनको अभी आपको जैसे मिलेगा PG 25 यानी पंजाब से आप कर रहे हो 2025 के कैडेट हो ठीक है? उसके बाद जैसे लड़के तो JD जूनियर डिवीजन आर्मी
जब बच्चे आए तो क्या आ जाएगा JWA जूनियर विंग आर्मी, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है 00678 है ना। इनका जैसे 678 आ गया, हो सकता है कि आपका 678 की जगह 9 ही आएगा, 9 पता नहीं 40 का मिल जाएगा, उसके बाद अगला नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन इशू होते हैं नंबर वगैरह सब कुछ, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है और क्या है इसके फायदे बहुत है। मेरी बात है फायदे पता है किसको, आपको पता है किस चीज के अपने फायदे हैं? नहीं पता? अभी मैम बता देंगे। आपके पास क्या है कि सर्टिफिकेट ऑर्डर है, ठीक है। इस मैम ने एनसीसी कर रखी है और इनको सारे फायदों का पता है और ये एसएसबी इंटरव्यू भी दे रखा है मैडम ने, ठीक है। तो बहुत ही मौके हैं आपको आर्मी में, ये नहीं कि आर्मी में जाने के लिए भी आप पैरामिलिट्री में जाओ, पुलिस में जाओ, IAS IPS में कुछ भी बनो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो या सिविल जॉब हो। जाहिर सी बात है सिविल जॉब में भी क्या देखते हैं भाई, वो बंदे का बातचीत करने का तरीका और डिसिप्लिन। कोई भी संस्था हो क्या चाहिए उसको, डिसिप्लिन चाहिए ना भाई। आज आपकी डिसिप्लिन नहीं है तो आप क्या सब कुछ जानते हो लेकिन डिसिप्लिन नहीं है तो कोई रखेगा आपको? कोई नहीं रखेगा ना अपनी कोई बड़ी से बड़ी हाइट। बच्चे कितनी हाइट आपकी है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? हाँ, 8 के अलावा 8 के क्लास के कितने बच्चे इसमें हैं? 8 से बच्चे करेगा और 9 के डाउन, 9 के डाउन। 10th का कौन है हाथ ऊपर? 10th क्या होती है? 10th अरे 10वीं का बच्चा कौन है? 7वीं का 7th क्लास 7वीं का बच्चा है कोई 8 और 9 की, ठीक है। ऐसा किसी 12 साल से कम उम्र हो, कोई बच्चा जिसकी उम्र 12 साल ना हो। अरे 12 साल से कम जिसकी एज है मैं लिखूंगा। चलो